कंस्ट्रक्टर का एक डेमो करते हैं। एक मिनट, प्रतीक्षा को ज्वाइन होने दो। ओके, यहाँ पे दिख रहा है एक एग्जांपल। हाँ मैम। ये एक सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट का, वैसे ही ले लेती हूँ, ठीक है। कंट्रोल पॅनल मध्ये ते कंट्रोल पॅनल सेव करायला लागते ना आपल्याला। क्या क्या यहाँ पे दो क्लास है, तो पेरेंट क्लास कौन सा, चाइल्ड क्लास कौन सा है? यहाँ पे मैं मैम तो ये आप क्या मतलब किसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हो? ये एक सिंपल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला ही है। नहीं मतलब आप स्टूडेंट आईडी निकालने के लिए प्रिंट कर रही हूँ आईडी एंड नेम। अच्छा, प्रिंट कर रही हूँ मैं। कौन सा स्टूडेंट 1 के स्टूडेंट 2, कौन सा पेरेंट है और कौन सा चाइल्ड है? पेरेंट चाइल्ड क्लास कौन सा है? स्टूडेंट 1 पेरेंट क्लास है और स्टूडेंट 2 चाइल्ड क्लास। प्रतीक्षा करेक्ट है? हाँ हाँ मैम। स्टूडेंट 1 इज अ पेरेंट क्लास एंड स्टूडेंट 2 जो है वो क्या है, चाइल्ड क्लास। कैसे पहचाना? क्योंकि मैम स्टूडेंट 1 ब्रैकेट के बाहर है और मतलब वो स्टार्टिंग में इसमें क्या किया है, सिर्फ 2 पार्ट लिखे हुए हैं, स्टूडेंट का आईडी और नेम लिखा हुआ है। और स्टूडेंट 2 क्या कर रहा है, स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट बना रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ मैम। स्टूडेंट 2 के अंदर न्यू स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसके साथ वो क्या कर रहा है, उसका आईडी और नेम पता कर, मतलब दे रहा है, दैट इज प्रिंटिंग के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। अंडरस्टूड? हाँ मैम। तो ये आपका क्या हो गया, इनहेरिटेंस कंसेप्ट, ठीक है। इनहेरिटेंस कंसेप्ट हो गया ये, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ये जो होता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कैसे रन करते हैं इसे, प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, याद है? प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं? मैम उस पे CMD पे जाना पड़ता है। हाँ, पहले क्या करना, वो फोल्डर में सेव करना। मैंने जावा ड्राइव ऑलरेडी बना के रखा है। उसके अंदर मैं क्या करूँ, मैंने जो क्लास बनाया पेरेंट क्लास, अभी हाँ मुझे सेव करते समय पेरेंट का देना है कि चाइल्ड का देना है? पेरेंट मॅम। पेरेंटचा क्लासचं जे नाव असेल तेच फाईल नेम असेल ना मॅम? मेन मेथड कशामध्ये आहे? मेन मेथड चाइल्ड क्लास मध्ये आहे ना? हाँ मॅम। कंपाइलर कोणती मेथड बघतो, पहिली मेन मेथड ना?
स्टार्ट करायला हो मॅम. कोणत्याही सी सी प्लस जावा या सी शार्प या .NET, ठीक है, इन सब मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन. VB.NET असू दे, ठीक है, ASP.NEट असू दे, तो उसमें आपका मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है सबसे, जहाँ पे मतलब प्रोग्राम वर्किंग करना जो स्टार्टिंग पॉइंटर बोलते हैं, स्टार्ट लाइन, वो मेन होती है. तो इसके लिए उसका क्या होता है, वो फाइल का नाम भी उसी क्लास के नाम से सेव करना है, ठीक है. तो स्टूडेंट टू सेव किया, ठीक है. नाउ वी विल कंपाइल द कोड. कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, CMD मध्ये मॅम. किसमें लिखते हैं, CMD ना, हाँ मैम. CMD में. फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पाथ सिलेक्ट मैम. जो ड्राइव में आपका फोल्डर है वहां पे जाना. मुझे पता है कि मैंने ये फाइल मेरे ई ड्राइव में जावा फोल्डर में रखी हुई है, तो मैंने क्या किया, E: फिर अभी CD जावा, डन. अभी फिर मुझे क्या करना है, सेट पाथ करना है, क्योंकि मेरे मशीन में एरर आता है, तो मुझे याद है. ये हम लोग क्यों कहते हैं सेट पाथ, कि आपका जो कंपाइलर होता है, ठीक है, कंपाइलर जो होता है वो आपको यूज करना होता है. जैसे कि मेरा जावा डेवलपमेंट किट है, ठीक है, जावा सी कंपाइलर वर्क करेगा बिन फोल्डर, ठीक है. 1.8 आई एम यूजिंग, मेरे पास 3 हेलो. 1.6, 1.7 एंड 1.8. ये जावा के वर्जन है, हेलो. ये सॉफ्टवेयर जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है. फिर क्या करना है, जावा सी मतलब क्या होता है आपका, जावा प्रोग्राम कंपाइल. कंपाइलर. हाँ, नो एरर्स. आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या टेस्ट करना, टाइप करके, ये फोन से लॉगिन कर रहा है, चार्जर फोन क्यों बसलाय का, काय माहित मॅम. 2 फोन ने लॉगिन करतोय. डॉक्युमेंट अपलोड आवाज नाही येते वाटतं मॅम त्याचा. हा, रहस, ठीक है. तो इथे जावा हाँ मैम. स्टूडेंट 2, कितना मोबाइल लेके बैठा रहे. आउटपुट आया, दिखा आपको. हाँ मैम. हाँ. ये प्रीवियस प्रोग्राम था वैसे ही था, सिर्फ मैंने क्या किया, एक दूसरा क्लास बनाया फिर उसमें यूज किया. मैंने एक ही क्लास में नहीं किया, तो अलग क्लास बनाया, समझा. हाँ हाँ मैम. मैम. यस, ठीक है. एक मिनट, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जरा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्टर का. अभी मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है कि नहीं. अगर मुझे ये चीज हाँ. मेथड में लेना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैम. मेथड लिखना होगा. ये जो डिटेल्स है, नेम और आईडी, ये मुझे मेथड के थ्रू पास करना है, तो क्या करेंगे, हाँ. मेथड मॅम फ्लोट डबल यूज करू ना. void तो get, है कि नहीं. हाँ. आप क्या बनाओगे, इसके अंदर डायरेक्टली एक मेथड बनाओगे, सिंपली, समझा. फिर इसके नीचे क्या करोगे आप, नाउ अभी मुझे क्या करना पड़ेगा,
ठीक है। सिस्टम डॉट ID, सिस्टम डॉट नेम, मैंने दो चीजें यहाँ पे लिख ली है। अभी ID की वैल्यू दो पहली, ठीक है। नेम इक्वल्स टू डन। हाँ मैम। समझा ये? हाँ मैम। मैंने क्या किया, एक मेथड यूज की, सिर्फ मेथड बनाई। अभी मैं क्या करूंगा, s1 डॉट गेट, जो कि मैंने अलग अलग लिखा था वही उठा के मैंने क्या किया, गेट के अंदर डाल दिया। आपको अगर यूजर से पूछना है तो आप यूजर से पूछ सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट देना है तो डायरेक्टली। लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दिस, ये भी डेमो करके देखते हैं वर्क हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ कंटेंट को उठा के मेथड में डाला है, दैट्स इट। कंपाइल हो चुका है, आंसर भी आ चुका है, दिख रहा है। हाँ मैम। हाँ मैम। The same program can be rewritten with the help of method also. समझ में आया? क्योंकि ये बहुत है ना, मतलब इम्पोर्टेंट हाँ मैम। है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए मैंने और एक सेशन ये ले लिया, ठीक है। ये इसका रिवीजन करते रहना बार बार। मैम आप नोट्स भेज दोगे ना ग्रुप पे? ये क्या भेज ही रही हो, ये बनाते ही जाती हूँ ना मैं साइमल्टेनियसली, जो प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ मॅम याचे नोट्स काढावे लागतील आम्हाला. काय नोट्स बुक नोटबुक मध्ये येस येस, बुक मध्ये लिहायला चालू करायचं, ओके ठीक आहे मॅम. ठीक आहे. एक्झाम्पल म्हणून क्लासेस अँड ऑब्जेक्टचे एक्झाम्पल आहे ते. क्लासेस अँड ऑब्जेक्टची थिअरी कुठे आहे, या डॉक्युमेंट मध्ये. मॅम थेअरी पण राईट करायची की फक्त ओनली प्रोग्राम? थिअरी शॉर्ट मध्ये लिहायची की क्लास मध्ये, ह्याच्यामध्ये जावा मध्ये क्लास आणि ऑब्जेक्ट काय असतो, कळालं. ओके ठीक है. हाँ. और उसके बाद एग्जाम्पल्स, तो कितने एग्जाम्पल्स हुए हमारे अभी तक क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर? कितने एग्जाम्पल हुए क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर? नहीं याद आ रहा है? अभी दो हुए है कि नहीं? हाँ मॅम आता 2 झाले, अगोदरचे पण आहेत मॅम. फिर डेमो 1 हुआ 3, ये सामने दिख रहा है ना? हाँ मैम. डेमो वाला एक 3 हो गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल वाला एक 4 हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल एक वाला 5 हो गया, देन रिवर्स वाला एक 6 हो गया, एंड देन उसके बाद एक कैलकुलेशन वाला एक 7 हो गया। मतलब आप हर एक में अलग अलग तरीके से देखो, समझा? लास्ट ऑब्जेक्ट हम लोग 7 टाइप से कर सकते हैं, 7 टाइप, याद रहेगा ना? हाँ मैम. क्या, क्योंकि आपको कैसा है, अभी थियोरी में आंसर लिखते समय मे नॉट भी आपको एक ही टाइप पूछेंगे, आपको कई टाइप पूछ सकते हैं। मेथड के साथ पूछ सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ पूछ सकते हैं, 2 क्लास से इनहेरिटेंस वाला पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ मैम. ठीक है, हाँ ये चीजें वहां पे याद रखनी। डन? आई होप सो कि आपको ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट और अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा। कंस्ट्रक्टर का मैं कल के लेक्चर में ले लूंगी, ठीक है। तो थोड़ा और ठीक है मैम। डेटाबेस स्टार्ट करूँ, इंट्रोडक्शन। हाँ मैम ठीक है. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जावा ज्यादा हो जाता है ना।
ये भी डॉक्यूमेंट दो हम्म। 3 क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फाइल भेजूंगी मैं आज। 2 पीडीएफ है और एक वर्ड फाइल है, ठीक है। तीनों के हाँ तीनों मैम। सोते ही समय थोड़ा हाँ मैम। आग से नीचे आपको मतलब देखना है कि ये कौन सा टाइप है और ये करवाए कि नहीं और क्या खो रहा है इसमें, समझा। इसका हाँ एग्जांपल 2 वाला मैंने ले चुकी हूँ, फैक्टोरियल में ये करवाया मैंने, ठीक है। तो आप ये रीड करो डॉक्यूमेंट, ये वाली भी, ये इसमें और अच्छे से दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ है दूसरी वाली एक है, ये भी अच्छे से दी हुई है, ठीक है। ये चाहिए तो कल से एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के 7 टाइप के एग्जांपल्स हो चुके हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द सम डेटाबेसेस, ठीक है, डीबीएमएस। मॅम डेटाबेस साठी नोटबुक वेगळी करायची मग? हाँ, डेटाबेसला वेगळी करावे लागेल, डेटाबेसला वेगळी नोटबुक करावी, पण सध्या चालेल, सध्या आता तुम्ही रीडिंग करा, ठीक आहे। पीपीटीज आहेत माझ्याकडे, मी तुम्हाला पीपीटी शेअर करणार, पीपीटी, ठीक आहे। मग आता नोट्स नाही काढायच्यात ना मॅम मग DBMS च्या? ओके ठीक. टीवाय साठी काढायचे, ठीक आहे। सध्या तरी नोट्स काढू नका, पीपीटी आहेत चांगल्या, रेफरन्स बुकच्याच पीपीटी आहेत आणि बेस्ट पीपीटी आहेत। बस कुछ डेटाबेसेस का एनालिसिस है, ठीक है, ये आपके लिए प्रिपेयर किया है, थोड़ा सा कॉलेज के लिए था लेकिन मॉडिफाई करके आपके लिए थोड़ा डिजाइन किया गया जिससे आपको इंटरेस्ट आ सके ये सब्जेक्ट में, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, ये स्क्रीन किसका है, दिख रहा है आपको? हाँ मैम। क्या ये स्क्रीन, ये सब क्या है? ओरेकल डेटाबेस, एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, MariaDB, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर ना मैम। सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, सब क्या है? सॉफ्टवेयर से। एक मिनट है, हाँ। सॉरी। तो ये सब क्या है? डेटाबेस टाइप्स है। आवाज आ रही है ना? हाँ मैम येते आवाज. ठीक है, MySQL, एक्सेस, ठीक है, देन HyperSQL, SQLite, IBM, DB2, ये सारे क्या है? डेटाबेसेस है, ठीक है। तो डेटाबेसेस, नाउ फर्स्ट आई वांट टू जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, मैं चैट बॉक्स में ये लिंक डाल रही हूँ, आप मुझे आंसर करोगे फटाफट। इसके ऊपर क्या करना है आपको? क्लिक करना है, ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है आपको? आंसर देना है। चैट बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक भेजी हुई है, हाँ मैम मिला। हाँ, उस पर क्लिक करो एंड देन ओपन इट। हाँ ओपन हो रहा है। के ब्राउजर में ओपन करना है, ठीक है। हाँ ओपन हो रहा है क्या? हाँ हाँ। मैम एक आंसर मी फास्ट। यस है तो नो, यस बोलो, नो है तो नो बोलो, जल्दी। वोट प्रेस करना है। आपको यस और नो में से बताना है मुझे। मैंने किया बट हाँ, कुछ और आ रहा है मैम। स्टार्ट रिएक्टिंग टुडे। किया आपने? नहीं, एक ही क्वेश्चन है। वोट किया? हाँ बट एक ही क्वेश्चन है मैम। हाँ, एक ही क्वेश्चन था।
क्लिक अच्छा, किया हाँ आपने? किया। ओके, नो किसने किया अभी? मॅम मी पण केलाय. नो कोणी केला? नो मी नाही मॅम, येस मी केलंय. नो किसने किया? नो राज ने किया क्या? मैम मैंने दोनों किया। दोनों किया, ठीक है। तो मुझे एक ही आंसर बताना पूछना था आपसे, ठीक है। अच्छा मैम, ऑलरेडी मैंने मैंने नो क्वेश्चन नो पूछा था किया, कल। मैंने नो किया। नहीं नहीं, मैंने ये आंसर ऑलरेडी क्वेश्चंस लोगों से पूछे थे, मेरे स्टूडेंट से, तो उन्होंने आंसर अच्छा, किए थे ऑलरेडी थोड़ा, ठीक है। तो मैंने नो किया मैम। आपका क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी ऑफ यू यूज डेटाबेस इन डे टू डे लाइफ, तो मैंने नो किया। क्या आपको नहीं पता इसके लिए आपने नो किया? देन हाँ प्रतीक्षा, आपको पता है, आप यूज कर रहे हो डे टू डे लाइफ में? हा मॅम. यूज करते, एग्जाम्पल सांग मला. मॅम एक वेळेस मी डेटा एंट्री केलेलं, पण मला ओके, आता काय आठवत नाहीये मॅम मला. बट आप मतलब डेटा के साथ कुछ तो कर रहे हो, ऐसा डेटा के हा साथ मॅम. डेटा स्टोरेज. आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ मैम। हा मॅम. आप ये साइड में हमारे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस है आज, ठीक है। मैम कंस्ट्रक्शन तो हम लोग ने, नहीं, हमारे साइड में चला, साइड वाले रूम पे थोड़ा इमरजेंसी था, वो वो अच्छा। इसलिए कर रहे हैं वो, ठीक है। वो बारिश में करवाते हैं ना, उसके लिए। हाँ तो यहाँ पे मेरे घर में नहीं, मेरे साइड वाले रूम में, ठीक है, तो उसकी वजह से आवाज आ रही है। तो यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग डेटाबेस डेली, तो रहस बोला नहीं, रहस बोला यस, ठीक है। प्रतीक्षा ने कहा यस, मैंने भी कहा यस, नहीं मैम, मैंने नो ही किया। ओके, नो ही किया, ठीक है। तो आप डेटाबेस डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते, ठीक है। डेटाबेस का मीनिंग पता है आपको? प्लेस जहाँ डेटा स्टोर करते हैं, एक जगह जहाँ डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है। प्रतीक्षा, व्हाट डू यू नो अबाउट इट? हा मॅम, डेटा कोणता पण आता समजा आपण स्टुडंटचा डेटा स्टोअर करतोय, डेटा एंट्री बोलतो मॅम, तेच ना की स्टुडंटचा डेटा स्टोअर करणे, एखाद्या कंपनीचा ऍड्रेस वगैरे ओके, हाँ, एक्सेल फाईल मध्ये आपण स्टोअर करून ठेवतो, बस एवढंच माहिती मॅम मला. आप डेटा स्टोर कर रहे हो, लेकिन एक्सेल शीट बना के आप रोज एंड कॉलम बना के आप उसमें स्टोर कर रहे हो, करेक्ट। दिस इज हाँ ऑल्सो मैम. डेटा शीट, है कि नहीं? हाँ एक वर्कशीट होती है ना, वो डेटा शीट ही होती है ना, वर्कबुक होता है ना, हाँ ये। हाँ मैम. तो यहाँ पे आप डे टू डे लाइफ में डेटाबेस के साथ डील करते हो। एग्जाम्पल व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में आपको प्रीवियस डेटा भी दिखाई देता है और करंट डेटा भी दिखाई देता है कि नहीं? हाँ मैम. और प्रीवियस मतलब डेटा, आप जो व्हाट्सएप हैंडल करते हो, उसका डेटा आपके मोबाइल में होता है कि कहीं और भी सेव होता है? कहीं और भी सेव होता है मैम। कहीं और भी होता है, मतलब अगर मेरा मोबाइल हाँ बंद पड़ गया तो भी मैं मेरा बैकअप कहीं और से ले सकता हूँ। हाँ। कहीं और मतलब कहाँ से लेगा ये? हाँ मैम. जो मैम वो व्हाट्सएप अभी तो फेसबुक, मतलब फेसबुक व्हाट्सएप को ओन करता है, तो वो फेसबुक के सर्वर्स में स्टोर होता है, जो सर्वर्स होते हैं, तो उससे ही लेगा ना। मेरे भाई ने आंसर दिया गूगल क्लाउड में, गूगल ड्राइव नहीं, आंसर गूगल किया उसने। क्लाउड। गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव, क्या आंसर करेक्ट है क्या? नहीं मैम, नहीं, गूगल ड्राइव। गुगल ड्राईव्ह वरती नाही भेटणार मॅम. करेक्ट। अगर उसने बैकअप ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो ही मिलेगा, हाँ मैम. डायरेक्ट तो नहीं भेटत ना बैकअप। नाही मॅम, नाही भेटत मॅम. यस, तो मतलब व्हाट्सएप का खुद का एक क्लाउड होता है, डू यू अग्री? हाँ वही मैम, फेसबुक का सर्वर्स में। कभी व्हाट्सएप के थ्रू तो फेसबुक घुसाएगा तो कैसे पता चलेगा मुझे?
अरे मैम, क्योंकि अभी वो फेसबुक व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप फेसबुक से ही है, मतलब वो ओन करते हैं व्हाट्सएप अभी को। लिंक्ड हुआ है, अभी कोलैबोरेटेड हुए हैं, बट उनके सर्वर हाँ वही। है ना, व्हाट्सएप का कहीं और स्टोरेज हो रहा है, फेसबुक का कहीं और हो रहा है, दे आर नॉट मर्ज्ड। कैन यू यूज अच्छा। ईमेल फेसबुक आईडी फॉर योर व्हाट्सएप? नहीं नहीं। आप नहीं मोबाइल मैम। नंबर यूज कर रहे हो, बट ये आईडी जो फेसबुक का क्रिएट होता था वो आप व्हाट्सएप के लिए यूज कर रहे हो क्या? नहीं मैम। नहीं। तो ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है ना, हाँ। एक्सेस अलग अलग है हाँ सबका। समझा? हाँ हाँ मैम। मैम। मतलब आपको इस तरीके से सोचना है कि वह डेटा स्टोरेज होता है, कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, क्या सिक्योरिटी होती है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, दिस इज ऑल्सो अ करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, आपको करियर करने के लिए ये हेल्प करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वाई टू लर्न अ डेटाबेस, डीबीएमएस। ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस अलग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। मैम। डेटाबेस अलग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग। मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, डेटाबेस ओनली स्टोरेज होता है, गोडाउन जैसे। उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड या सम व्हीकल्स या कुछ तो कंटेनर्स वगैरह होते, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम आ गई। अंडरस्टूड? तो आपका ओरेकल हो हाँ। या अदरवाइज आपका दैट इज एसक्यूएल हो या माई एसक्यूएल हो, क्लाउड टेक्नोलॉजी हो, ये सब किस में आता है? डीबीएमएस में आता है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ मैम। हाँ मैम। Let's just small that is again the description about the database management system. A database management system is an extension of a human logic. True or false? एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लॉजिक। True है कि false है बता? मैम मैं समझा नहीं क्वेश्चन। पहला वाला लाइन पढ़ना, ये ट्रू है कि false है ये बता। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लॉजिक। ह्यूमन लॉजिक का एक्सटेंशन है क्या ये? एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि आप इंटेलिजेंस जैसे होता है ना, लॉजिक। नहीं मैम, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है? कैसे फॉल्स है बता जरा। क्योंकि आप उसमें इंटेलिजेंस कैसे, मतलब आप सिर्फ डेटा स्टोर कर रहे हो ना, तो उसमें इंटेलिजेंस बोला ही ह्यूमन नहीं, इंटेलिजेंस बोला है सिर्फ, मतलब अच्छा पर लिखा ही लॉजिक। नहीं, यहाँ पे एक्सटेंशन बोला है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? ऐड हुआ, एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना, एक्सटेंड हुआ, हाँ। हाँ। हाँ बढ़ गया, बढ़ गया। ह्यूमन लॉजिक से क्या हो गया? एडिशन हो गया, उसके आगे है, ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ डेटाबेस मैम करेक्ट है। इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ ह्यूमन लॉजिक। मतलब आप जितना लॉजिक लगा रहे हो उसके आगे ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी देखो, हाँ मैम अगर ट्रू है। आपको कुछ याद करना है, ठीक है, आपने बचपन से लेके कुछ तो ऐसे चीजें ये की आपने, मतलब लाइक से कि हम लोगों ने देखी हुई है, बट वी डिडंट मग अप, हम लोग ने मग अप नहीं की है। समझा? आपने रट्टा नहीं मारा है, तो आपको वो चीजें याद रहती है क्या? मैम अगर रिपीटेटिवली किया है तो याद रहती है, मतलब। रिपीटेडली किया तो ही याद रहती है, एक बार किया तो उतना याद नहीं रहता है कि नहीं? हाँ। हाँ। हाँ मैम। तो अगर ऐसी कुछ, जैसे अभी रोबोटिक्स का, रोबोट का दिमाग है और अपना दिमाग है, क्या डिफरेंस है दोनों में? रोबोट का दिमाग हम लोग से ही प्रोग्राम्ड है, मतलब वो सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा जो हम लोग उसको प्रोग्राम मतलब करने के लिए करेंगे। बट उसकी कैपेसिटी हमारे दिमाग से ज्यादा है कि नहीं? हाँ मैम। हम्म, हमारे दिमाग से कैपेसिटी, हमारे दिमाग से सोचता ही वो फास्टर है। जैसे कि मुझे कुछ चीज पता करनी है,
जो मैंने बहुत साल पहले ऐसे कुछ की थी और मेरे रोबोट के अंदर मैंने डाली हो, तो दोनों में से पहला आंसर कौन करेगा? मशीन करेगा कि ह्यूमन करेगा? मशीन। बट ऑब्वियस। तो सिस्टम क्या हो गई? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एक्सटेंशन, मतलब वो आगे की चीज है। ह्यूमन लॉजिक की आगे की चीज डेटाबेस। समझा अभी? हाँ मैम। हाँ मैम। अंडरस्टूड अभी? ह्यूमन लॉजिक हम लोग हाँ 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 मैम। सीखते हैं, उसके आगे की चीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि क्या कर रहा है? डेटा स्टोर करके रख रहा है, फिर वो ढूंढ रहा है उसमें जाके, जो कि हम लोग एआई बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो जो सोचने की चीजें, इंटेलिजेंस, वो ऐड करके आपका एक प्रॉपर क्या हो रहा है? एक ह्यूमनॉइड बन रहा है। ह्यूमनॉइड रोबोट जो बोल रहे हैं हम लोग, ह्यूमन बेस्ड रोबोट, है कि नहीं? वैसे चीजें डिजाइन होती है। Computers can quickly answers a lot of questions and some questions can be really complicated. Yes or no? ये भी करेक्ट है ना? सेकंड वाला हाँ मैम। बहुत हाँ मैम, टिपिकल। अभी करेक्ट है। वी आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, अगर हम लोग को कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन या कोई जूलॉजी का पूछ दो या फिजिक्स का या बॉटनी का कोई क्वेश्चन पूछ देंगे, हम लोग कर पाएंगे क्या आंसर? नहीं। नहीं मैम। पाएंगे। हम लोग को पता ही नहीं, हम लोग ने स्टडी ही नहीं किया है। बट वही चीज आपको कंप्यूटर में जाके ढूंढो, आपको मिल जाएगी। यस ना? समझा? हाँ मैम। हाँ मैम। We are easily overwhelmed with the information and it is needed to maintain the strong relationship between the data. हम लोग इंफॉर्मेशन से क्या है, घिरे हुए बहुत ज्यादा, ठीक है? एंड उसमें जो डेटाज है, दैट इज अगेन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर देयर। ये क्या होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। अभी ये इंफॉर्मेशन और डेटा के बीच में बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आपके पास न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। यस ना? हाँ। एक न्यूज़पेपर क्या होता है? हाँ सेट मैम। ऑफ इंफॉर्मेशन with a different datas, correct? Sentence हाँ समझ मैम। में आ रहा है? A newspaper is a set of information with a different datas. समझा ये? हाँ मैम। हाँ मैम। न्यूज़पेपर में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, वो डेटा हो गया। वो एक पेज पूरा क्या हो गया? उस डेटा के रिलेटेड पूरा एक इंफॉर्मेशन हो गया। समझा? तो आपकी जो डेटाबेस होती है, नथिंग बट क्या करता है? एक रिलेशन मेंटेन रखता है बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है? ऑटोमेशन इज द की टू द एफिशिएंसी। यस ना? एक्यूरेसी जो हम लोग बोलते हैं ना, मतलब एफिशिएंट बनाना, प्रॉपर दैट लेवल पे लेके जाना, एफिशिएंट, लाइक बेस्ट इज बेस्ट अप्रोच देना। तो ऑटोमेशन मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन एग्जांपल दो जल्दी। ऑटोमेशन। मशीन सुने हैं कि ऑटोमेशन मशीन्स? हाँ। कौन सी? रोबोट इज गुड। और और आंसर कर। रोबोट कार्स, गाड़ी। कौन सा? गाड़ी कार्स। कौन सा समझ में नहीं आ रहा है। कार्स मैम, कार्स। कार्स, हाँ। कार। वो भी एआई पे कार्स आ रहे हैं ना, हाँ ऑटोमेटिक कार्स उसे बोलते हैं। हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग, यस, गुड। और आपका मोबाइल फोन। करेक्ट, मोबाइल फोन भी ऑटोमेशन ही है कि नहीं? ऑटोमेट, दैट इज पावर ऑन किया कि खुद से चलता है ना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हाँ है कि नहीं? ऑटोमेटिकली सब अपडेट लेना, डेटा फेच करना, सिंक्रोनाइज करना, है कि नहीं? सेंड मेल टाइप के जो कुछ मेन पर्पज होते हैं, उसके लिए वो क्या करता है? यूजर का इंटरेक्शन पूछता है, अदरवाइज वो क्या करेगा? खुद से करता है सब कुछ। अंडरस्टूड? हाँ ये हाँ मैम। एटीएम मशीन हो, आपकी रेफ्रिजरेटर हो, है कि नहीं? देन अगेन आपकी वॉशिंग मशीन हो, ये सारे ऑटोमेशन के पार्ट आते हैं, ठीक है? देन डीबीएमएस तो मैम ऑटोमेशन मतलब
क्या क्या? ऑटोमेशन मतलब जो ऑटोमेटिक, मतलब जो हम लोग के इंस्ट्रक्शन से चलते यस, हैं। करेक्ट। ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक, वो कार का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। अगेन एयरक्राफ्ट का अच्छा। ऑटोमेटिक पायलट होते हैं ना, हाँ, ऑटो पायलट। हाँ मैम। ऑटो पायलट, हाँ ऑटो पायलट दैट इज, तो ऑटोमेशन का एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा। Then DBMS is a better than manual process is so many ways that is needed for the data access within the company. ठीक है, ये क्या है? It is a better process than manual process. Manual process क्या होती थी? Manual process मैन्युअल मतलब जो मतलब कोई ह्यूमन चाहिए होता है उसको चलाने के लिए। ह्यूमन होते हैं, दैट इज मतलब ये डेटा जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन करे तो ये डिजिटलाइज हो गया ना। वही चीज क्या होती थी, हम लोग को फिजिकली करना पड़ता था, कॉलेज जाना पड़ता था, हाँ मैम। बैठना पड़ता था, फिजिकली चीजें होती थी। बट यहाँ पे हाँ क्या हो हाँ। रहा है कि शॉर्टकट से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घर पे बैठ के भी लेक्चर कर रहे हैं, काम फिनिश आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है कि नहीं। रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, हाँ हाँ मैम। रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है इसका, ठीक है, और जितने भी लेक्चर्स हो गए उसका, समझा। देन अनदर इज हाँ, आपका जो ऑफिस का हाँ मैम। फाइलिंग वगैरह होता है, अगर आपने उसे मशीन में, दैट इज इफ यू आर नॉट टाइप्ड इट, आपने पीसी में नहीं रखा होगा और आपने फाइल्स में ही डेटा रखा होगा, तो फाइल्स में वो कितने दिन तक रहेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल। उसके बाद क्या होगा वो फाइल्स का? करप्ट हो जाएगी हाँ। मैम। खराब हो जाएगा, सम लाइक टर्माइट्स और समथिंग गेट हैपेंस, नेचुरल कैलामिटीज वगैरह कुछ भी आ सकता है। वो पेपर है, मटेरियलिस्टिक पार्ट है, तो वो किसी तरीके से भी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या हो गया, हाँ मैम। मैनुअल प्रोसेस लाइक कि उसको टाइम भी ज्यादा रखता है, मेंटेनेंस भी ज्यादा लगेगा उसे रखने के लिए अच्छी तरीके से, तो दीज आर लाइक कि वो थोड़ा क्रिटिकल टास्क होता है एज कंपेयरिंग विद द डेटाबेस। तो डेटाबेस इज द बेटर चॉइस, है कि नहीं। यू आर इंटरेस्टेड टू मेकिंग एंड सेविंग द मनी, यस ना। लास्ट वाली लाइन देखो क्या बोल रही हाँ है, मैम। हाँ। यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग एंड सेविंग द मनी, यस ना। आप हाँ मैम। पैसा बनाने के लिए एंड हाँ सेव करने के लिए ही इंटरेस्ट रखते हो। Then again, there are some factors about the databases, application, analytics and organization. Applications मतलब क्या होता है कि वो एक आपका क्या है, एक टूल है जो कि आपको हेल्प कर रहा है टू accomplish that task, ठीक है। वो फंक्शनैलिटी आपको कंप्लीट करने के लिए टूल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। It is again you can see the database integration for application can add significant functionality to the company's offerings, ठीक है। सिग्निफिकेंट फंक्शनैलिटी मतलब वो आपके कंपनी में एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करके दे रहा है। जैसे अभी देखो, पहले क्या होता था हमारे कॉलेज में कि ऑफलाइन फीस होती थी, बट जैसे ही उन्होंने लास्ट 6 महीने ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, तो हम लोग को अभी ये एडमिशन प्रोसेस है, ये ऑनलाइन भी चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो वेबसाइट जो है, हाँ मैम। वेबसाइट के अंदर हमारे स्टूडेंट का डेटा भी है, स्टूडेंट का आईडी भी है, तो वो उससे लॉगिन कर पा रहा है, अपना नाम देख पा रहा है, उसका स्टेटस देख पा रहा है, पास है फेल है, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर के मार्क्स भी देख पा रहा है। उससे वो क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट ईयर में एडमिट भी हो रहा है, फिर एडमिट मतलब एडमिशन भी ले पा रहा है। एडमिशन लेते समय हमारा कॉलेज ने क्या किया, ऑनलाइन सिस्टम दैट इज ऑनलाइन पेमेंट मोड भी इनेबल किया है, जैसे कि आपका एनएफटी, आरटीजीएस वगैरह, यूपीआई पेमेंट, गूगल पे पेमेंट, तो वो सारे एनेबल्ड है। तो इससे क्या हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहे हैं और काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं। दिस इज अगेन द एड सिग्निफिकेंट फंक्शनैलिटी इन अवर कॉलेज। समझ में आ रहा है, जो डेटाबेस भी दे रहा है। अंडरस्टूड। हाँ मैम। हाँ हाँ मैम। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट एनालिसिस, ठीक है। मतलब ये इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ रिसर्च करना, आपको स्टडी करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज लाइक योर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट यू वांट टू डू, आप पूरा का पूरा उसे डेप्थ स्टडी करोगे, तो वो डेप्थ स्टडी इज नथिंग बट क्या होती है, एनालिटिक्स होती है, ठीक है, एनालिसिस होती है कोई भी चीज की। तो डेटाबेसेस, अगेन आपकी मीटिंग फिनिश हो जाएगी, फिर से लॉग इन करना,
ठीक है, अभी मैं हाँ आपका मैम 20 मिनट्स तो एक्स्ट्रा ले लूंगी और 10 to 20 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा और नहीं ले लूंगी, आज ओवर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो फिर से लॉग इन करना अगर क्लोज होता है तो। हाँ The databases are the most common source of information used for various analytics purpose. एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका बैकग्राउंड भी पहले सेव